हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ये एक न्यू स्टोरी है जिसका नाम है विल यू लव मी बैक। इस कहानी की शुरुआत विहीन से होती है, जो कह रहा था मैं तो लेट हो गया, अब तो बॉस मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। इतना कहते ही भागने लगता है। विहीन ने इस कंपनी को 2 मंथ्स पहले ज्वाइन किया था। विहीन की ये कंपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो वांगशन कंपनी ने दिया है। विहीन इसी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को लेकर वांगशन कंपनी जा रहा था और असिस्टेंट मैनेजर से बात कर रहा था और असिस्टेंट मैनेजर कह रहे थे, विहीन तुम्हें ये तो पता है ना, ये इवेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने इसमें कोई भी मिस्टेक की तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। विहीन कहता है मुझे पता है सर, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। मैं वहाँ जाने के साथ ही इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को मिस्टर लैन को दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए सर। जब विहीन वहाँ पहुँच जाता है तो हॉल में एंटर कर लेता है और मिस्टर लैन को फाइंड करने लगता है। जब विहीन को मिस्टर लैन नहीं मिलते तभी विहीन एक लेडी से पूछता है, क्या आपने मिस्टर लैन को देखा है? वो लेडी कहती है मैंने देखा तो है, वो शायद पूल साइड थे। ये सुनते विहीन उन्हें थैंक यू कहता है और पूल साइड जाने लगता है और सोच रहा था, अगर मैंने सही वक्त पर इस फाइल को मिस्टर लैन को नहीं दिया तो मेरे सर तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। ये सोचते ही विहीन जल्दी जल्दी जाने लगता है और उस चक्कर में विहीन का पैर स्लिप हो जाता है। विहीन खुद को सेव करने के लिए एक पर्सन को पकड़ लेता है जो पूल के पास में खड़ा हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और दोनों पूल में गिर जाते हैं। जब दोनों पूल में खड़े होते हैं, विहीन ने अपने हाथों को उस पर्सन की नेक के अराउंड रैप किया हुआ था और उस पर्सन ने विहीन की वेस्ट को पकड़ा हुआ था। जब विहीन अपनी आंखों को खोलता है और उस पर्सन को देखता है जिसे विहीन ने पकड़ा हुआ था, तो विहीन फ्रोजन हो गया था और सोच रहा था, ये पर्सन कोई एंजल है क्या? कितना ज़्यादा हॉट है, वैसे कोई पर्सन इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है? और मेरी हार्ट बीट ये क्यों इंक्रीज़ हो गई है? वैसे हैंडसम तो मैं भी हूँ, लेकिन जो मेरे सामने खड़ा हुआ है ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जब विहीन अपने होश में आ जाता है तो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, वैसे आप ठीक तो हैं ना? वो पर्सन विहीन को पुश कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम अंधे हो? विहीन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, वो मेरा पैर। विहीन ने ये सब बहुत पोलाइट वे में कहा था, लेकिन वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरे सूट को पूरा ख़राब कर दिया है और मुझे मीटिंग भी अटेंड करनी थी। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है मेरी मीटिंग को ख़राब करने के लिए, और कितने पैसे लिए हैं? इतना कहते ही विहीन के कॉलर को पकड़ लेता है। विहीन कहता है मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, मैं तो मिस्टर लैन को फाइंड कर रहा था, ये सब तो अचानक हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन के वो पर्सन कहता है, क्यों, तुम मिस्टर लैन को क्यों फाइंड कर रहे थे? ये सुन के विहीन कहता है, मुझे इस फाइल को देना था उन्हें। इतना कहते ही फाइल को देखने लगता है जो पानी में थी और सारी ख़राब हो गई थी। विहीन फाइल के पेजेस को उठाने लगता है और कहता ये नहीं हो सकता, अब तो मेरे बॉस मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। तभी वो पर्सन चिल्लाता है और उस पर्सन की आवाज़ सुनते ही वहाँ एक मैन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ है मिस्टर लैन? ये सुनकर विहीन शॉक्ड हो गया था और विहीन की आइज़ भी बड़ी हो गई थी। विहीन कहता है, आप मिस्टर लैन हो? और अपने फेस को दूसरी साइड करके कहता है, मेरा बैड लक तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। तभी मिस्टर लैन उस मैन से कहते हैं, जिस इवेंट कंपनी को मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। ये सुन के विहीन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो आपसे माफ़ी भी तो मांगी है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मैं आपके सूट को ख़राब नहीं करना चाहता था, वो तो मेरा पैर स्लिप हो गया था बस, प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और मन में कह रहा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये पर्सन क्या अंधा है, इसे दिखता नहीं है, वो सब तो गलती से हुआ था और ये मानने को तैयार भी नहीं है। जब मिस्टर लैन वहाँ से जाने लगते हैं तो विहीन उनका हाथ पकड़ लेता है, तो मिस्टर लैन रुक जाते हैं और विहीन की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर लैन को इतने गुस्से में देखकर विहीन उनके हाथ को छोड़ देता है और विहीन डरते हुए कहता है, प्लीज़ सर, आप इस इवेंट को कैंसिल मत कीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो मेरी जॉब चली जाएगी और ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो बस एक गलती थी और ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मिस्टर लैन गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी जॉब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो, इससे मुझे क्या, तुमने मिस्टेक की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना। ये सुन के विहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और विहीन मन में कह रहा था,
इस पर्सन को मैं इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर ये पर्सन रिच है तो क्या कुछ भी करेगा। विहीन गुस्से में मिस्टर लैन से कहता है, आपको इस कंपनी का बॉस किसने बना दिया? जो पर्सन ये नहीं समझ सकता, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, वो तो बस मेरा पैर स्लिप हो गया था। अगर आपके पास मनी और पावर है तो क्या आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो? किसी भी पर्सन की छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसकी लाइफ को ख़राब कर सकते हो। ये सुनकर मिस्टर लैन के फेस पे स्माइल आ गई थी और विहीन से कहते हैं, मैं मिस्टर लैन हूँ, तुम्हारे जैसे पीपल्स की लाइफ को और डेस्टिनी को आसानी से चेंज कर सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे? इतना कहते ही अपने सेल फोन को बाहर निकाल लेता है और विहीन के मैनेजर को कॉल करने लगता है। और विहीन सोच रहा था ये क्या कर रहा है अब। जब विहीन का मैनेजर कॉल को रिसीव कर लेता है तो मिस्टर लैन कहते हैं, क्या आपने किसी एम्प्लॉय को मेरे पास भेजा था? मैनेजर कहता है, हाँ, उसका नाम विहीन है। मिस्टर लैन कहते हैं, ठीक है, अगर तुमने उस पर्सन को जॉब से नहीं निकाला तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा। मैनेजर कहता है, मैं अभी निकाल दूंगा। मिस्टर लैन स्माइल करते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इतना कहते ही कॉल को कट कर देते हैं और विहीन से कहते हैं, तो मिस्टर विहीन, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूँगा कि तुम्हें कहीं भी जॉब ना मिले और तुम्हें कुछ मैनर्स आ जाएं कि मिस्टर लैन के सामने किस तरीके से बिहेव करते हैं। और स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर विहीन ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता, मैं अब क्या करूँ? पता नहीं गॉड हमेशा मेरे साथ ही क्यों बायस्ड हो जाते हैं। इतना कहते ही विहीन सोचने लगता है, क्या मुझे कोई जॉब देगा? अगर मुझे मिल भी गई तो क्या मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मैं अपनी बेबी का ख्याल भी रख सकूं? मुझे जल्दी से एक जॉब को फाइंड करना होगा। मुझे रेंट भी तो पे करना है और घर का सामान भी तो ख़रीदना है। मुझे पता है जिंक्षा मेरी हेल्प कर देगा, लेकिन मैं उस पर बोझ नहीं भरना चाहता। इस वक्त मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या मैं सीजे को कॉल करूं या जिंक्षा को? वो शायद मुझे कुछ सजेशन दे सकें। इससे पहले मुझे अपनी बेबी को पिकअप भी तो करना है। यहाँ से स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में चली जाती है और विहीन कहता है, गॉड ने मेरे साथ हमेशा गलत किया है। जब मैं 2 साल का था तो मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीन लिया। मेरा तो कोई रिलेटिव भी नहीं था, तो मुझे ऑर्फनेज में रहना पड़ा। वहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे और मुझे मारते थे। उसके बाद मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अब तो हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। मैं हमेशा से आर्ट क्लास में जाना चाहता था, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, जिसने मेरे सारे एक्सपेंस को कवर कर लिया था। और हम तीनों पास के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे और हमारे ओनर भी बहुत अच्छे थे, जो हमारी हेल्प कर दिया करते थे। जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट कर लिया था तो मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने देखा एक बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी, जो बहुत ज़्यादा लाउड थी। जब मैं उस डायरेक्शन में गया तो मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को कुछ लड़के बुरी तरीके से मार रहे थे। उसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मेरे सामने मेरा बचपन था। मैं वहाँ जल्दी चला गया और उस चाइल्ड को सेव कर लिया। जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपनी इनोसेंट स्माइल से मेरी तरफ देखा। तो वो बेबी कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं सब कुछ करूँगा जो भी आप कहेंगे, लेकिन मुझे मारिएगा मत। मैंने उस बच्चे से कहा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे ना? ये सुनकर वो चाइल्ड कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। इतना कहते ही रोने लगता है। उसे उस तरीके से रोते हुए देखकर मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तभी उसने एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट किया। जब मैंने उस डायरेक्शन में देखा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो भीख मांग रही थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया था तो वो चाइल्ड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और उसके बाद उसने स्माइल करते हुए मेरी तरफ देखा। उसके बाद मैं उस चाइल्ड को लेकर उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे कहा, क्या आप जानते हो ये बच्चा कौन है? उसने मुझसे कहा, ये बच्चा बेहोश था और इसके आसपास भी कोई नहीं था और मैंने अपने पास रख लिया था। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि कोई पर्सन दिल से कितना ज़्यादा अमीर है। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और उससे प्रॉमिस किया कि मैं उन्हें विज़िट करने के लिए ज़रूर आया करूँगा। उसके बाद मुझे जॉब भी मिल गई थी। इसके बाद मेरा डेली का रूटीन बन गया था। मैं ऑफिस जाता और वहाँ से आते वक्त उन दोनों से मिलता। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था
मैंने उस चाइल्ड को अकेले देखा जो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने उसे तुरंत जाके अपनी गोद में उठा लिया और उसे कंसोल करने लगा और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। वो रोते हुए कहता है, ग्रैंडमा नहीं रही, अब मेरे पास कोई भी नहीं है। गॉड मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। ये सुन के मैंने उसे तुरंत हक कर लिया और वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था और रोते रोते बेहोश हो गया था और मैं उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में आ गया था जहाँ मैं और जिंगशा रहते थे। यानली यानी मेरी सीजीए, उन्हें किसी पर्सन से प्यार हो गया था। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी और मेरी सीजीए यहाँ से शिफ्ट हो गई। वैसे मुझे उनकी हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी सीजीए बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्हें देख के मैं भी खुश हूँ। मैं इस बच्चे की देखभाल करना चाहता हूँ और मैंने कॉल करके सीजीए को और जिंगशा को सब कुछ बता दिया था। मेरे डिसीज़न को लेकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उस दिन से ये चाइल्ड मेरी खुशी बन गया था। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, इसलिए मैं हार्ड वर्क करता हूँ कि हम दोनों अच्छी लाइफ जी सकें। और यहीं विहीन का फ्लैशबैक एंड हो जाता है। विहीन एक पर्सन को कॉल करने लगता है। जब वो पर्सन कॉल उठा लेता है तो विहीन कहता है, जिंगशा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ये सुन के जिंगशा कहता है, मैं अभी ऑफिस में हूँ तो तुमसे बात नहीं कर सकता। जब मैं घर आ जाऊँगा उसके बाद बात करेंगे। विहीन कहता है, ओके तो ठीक है, हम दोनों घर आके बात करेंगे। तो मैं अभी आयुन को लेने के लिए जाता हूँ। विहीन कॉल को कट कर देता है और आयुन के स्कूल की तरफ जाने लगता है जहाँ आयुन इसका वेट कर रहा था। जब विहीन आयुन को लेकर अपार्टमेंट में पहुँच जाता है तो यानली को कॉल कर देता है और उसे सब कुछ बता देता है। जब यानली अपने ऑफिस वर्क को फिनिश कर देती है तो विहीन से मिलने के लिए आती है और विहीन को कंसोल करते हुए कहती है, विहीन तुम्हें परेशान होने की कोई भी नीड नहीं है। हम दोनों तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती। ये सुन के जिंगशा कहता है, हाँ यानली सही कह रही है, तुम्हें जल्दी से जॉब मिल जाएगी विहीन, तुम परेशान मत हो। ये सुन के विहीन कहता है, तुम्हारा थैंक यू, तुम दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन मिस्टर लैन कह रहे थे कि वो मेरे कैरियर को ख़त्म कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर लैन अपने इतने कीमती टाइम को मुझ जैसे पर्सन पे वेस्ट करेंगे। ये सुन के जिंगशा कहता है, तुमने सही कहा, तुम रुको मैं अपने बॉस से बात करता हूँ। वो एक दिन कह रहे थे उनके अंकल को एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, लेकिन ये जॉब तुम्हारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होगी, तुम कर लोगे ना विहीन। विहीन कहता है, मैं रेडी हूँ, अगर वो मुझे अच्छा पे करेंगे तो मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। मुझे आयुन को भी तो देखना होता है ना, और मैं आयुन को ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर यानली स्माइल करते हुए कहती है, विहीन तुम इतने ज़्यादा परेशान मत हो, हम दोनों यहाँ पर हैं ना। जब जिंगशा कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है तो विहीन अपने हैड को यानली के लैब में रख लेता है और विहीन सोच रहा था, मैं जब भी सीजी की लैब में होता हूँ मेरा ख़राब मूड बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। विहीन यानली में अपनी मदर को देखता है। जब विहीन ये सब सोच रहा था उसी वक्त वहाँ जिंगशा आ जाता है और विहीन से कहता है, तुम्हारा कल इंटरव्यू है विहीन। विहीन कहता है, कब है? जिंगशा कहता है, तुम्हारा कल इंटरव्यू है, इसलिए उसकी प्रिपरेशंस कर लो और प्लीज़ इस बार कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना। ये सुन के विहीन सोच रहा था, ये पर्सन अपने आप को टफ दिखाता है लेकिन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। जिंगशा की बात सुन के विहीन पाउट कर लेता है और कहता है, ऐसे मत कहो तुम, मैं तो कभी भी ट्रबल क्रिएट नहीं करता, वो सब तो मेरे पीछे आ जाती हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। विहीन को इस तरीके से देखकर जिंगशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में कहता है, विहीन तुम कितने साल के हो जो इस तरीके से पाउटिंग कर रहे हो। और विहीन स्माइल करते हुए कहता है, विहीन सिर्फ 3 ईयर्स ओल्ड है। ये सुनकर यानली हंसने लगती है और कहती है, तुमने सच कहा विहीन, तुम तो आयुन से भी छोटे हो, मेरा छोटा सा विहीन। ये सुनकर जिंगशा को गुस्सा आ गया था और जिंगशा कहता है, सीजी आप इसे बिगाड़ देंगी। जब जिंगशा बहुत ज़्यादा गुस्से में था तो आयुन कहता है, अंकल इतना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, आपका इतना हैंडसम फेस है, वो ख़राब हो जाएगा। इतना कहते ही अपने अंकल को हक कर लेता है और चीक्स पर किस कर देता है। विहीन उठ जाता है और जिंगशा को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू ब्रदर, आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जिंगशा कहता है, ओके मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है, इसलिए कल 9 बजे से पहले पहुंच जाना, लेट मत होना। अंकल बहुत ज़्यादा पंचुअल हैं।
अगर तुम लेट हो गए तो कुछ भी हो सकता है। सभी साथ में डिनर करते हैं और विहीन अपने ब्रदर इन लॉ से भी बात करता है। वो अलग बात है, बात करने में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और दूसरी साइड मिस्टर लैन जब अपने बेड पे सो रहे थे तो उन्हें कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है। जब वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वो बेड पे नहीं, काउच पर थे। जब मिस्टर लैन अपने फ़ोन को चेक करते हैं तो उस वक्त सुबह के 5 बजे हुए थे और उन्हें अपनी आइज़ में पेन फील हो रहा था। लास्ट नाइट वो बहुत ज़्यादा रोए थे। कल उनकी लाइफ का सबसे ख़राब दिन था और कल उनकी मदर की डेथ एनिवर्सरी भी थी। जब मिस्टर लैन 4 इयर्स ओल्ड थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी। उनकी मदर बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी और काइंड हार्टेड पर्सन थी और मिस्टर लैन एक आर्ट गैलरी को ओपन करना चाहते थे जिसकी प्लानिंग वो 1 साल से कर रहे थे और उसकी अनाउंसमेंट वो कल करने वाले थे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। जब मिस्टर लैन वेन्यू पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें उनके ब्रदर की कॉल आती है। मिस्टर लैन कहते हैं, ब्रदर आप कहाँ पर हैं? आप होटल पहुंच तो गए हैं ना? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। ब्रदर कहते हैं, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। मिस्टर लैन कहते हैं, क्या हुआ है ब्रदर? ब्रदर कहता है, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है और सारी साइट खराब हो चुकी है। ये सुनकर मिस्टर लैन का हार्ट जैसे बीट करना बंद ही कर दिया था। तुम यहाँ जल्दी आ जाओ और पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाना और वहाँ सबसे माफ़ी मांग लेना और मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ। अपने ब्रदर की वॉइस सुनकर मिस्टर लैन समझ सकते थे कि इस वक्त उनके ब्रदर कितने ज़्यादा परेशान हैं। वैसे मिस्टर लैन भी खुद अच्छी कंडीशन में नहीं है। उन दोनों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था अपनी मदर के ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। मिस्टर लैन कहते, मैं अभी आता हूँ, और ख़ुद को प्रिटेंड कर रहे थे कि वो ठीक हैं। मिस्टर लैन के फ्लैशबैक में एक लेडी थी जो गार्डन में बैठी हुई थी और पेंटिंग कर रही थी और उनके पास एक चाइल्ड था जो उनके आसपास घूम रहा था। वो लेडी कहती है, वाम जी यहाँ आओ, अपनी मम्मा के पास नहीं बैठोगे? वाम जी जाके अपनी मदर के पास बैठ जाता है और मदर की पेंटिंग देख के कहता है, मदर आप किसकी पेंटिंग बना रहे हो? मदर कहती है, ये पेंटिंग, ये तो क्यूपिड है। वाम जी कहते, क्यूपिड, ये क्या होता है? ये सुन के मदर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे से क्या कहे। तो मदर वाम जी से कहती हैं, जो क्यूपिड होता है ना, वो एक लव गॉड होता है जो हमें हमारे सोलमेट से मिलाता है और तुम जब बड़े हो जाओगे तो ये लव गॉड तुम्हें तुम्हारे सोलमेट से मिला देगा। वाम जी कहते हैं, सोलमेट जैसे आप और फादर हो? मदर स्माइल करते हुए कहती हाँ, और वाम जी के चीक्स पर किस कर लेती हैं और फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म हो जाता है। वाम जी के माइंड में ये सब फ्लैशबैक की मेमोरीज चल रही थी। तभी वाम जी को अचानक याद आ जाता है किसी ने उसे पूल में पुश कर दिया था जब वाम जी अपनी ब्रीथ को कैच कर रहा था। तभी वाम जी को रियलाइज़ होता है कि उसके हाथ किसी की वेस्ट में थे, जो वेस्ट बहुत ज़्यादा टीनी थी। और वाम जी कहता है, जब मैंने उस पर्सन की तरफ देखा तो मेरे हार्ट ने तो बीट करना ही बंद कर दिया था। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और मेरे माइंड ने तो जैसे वर्क करना ही बंद कर दिया था। जब उस पर्सन ने मेरे साथ आई कांटेक्ट किया तो मैंने तो अपने आप को खो ही दिया था उन ब्यूटीफुल आइज़ में। जब उसने मुझसे माफ़ी मांगी, मैं अपने कॉन्शियस माइंड में वापस आ गया था। जब वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था उस वक्त उसका फेस बहुत ज़्यादा इनोसेंट था और मैं खुद से कह रहा था, वाम जी ये तो एक ट्रैप है, कोई भी पर्सन इतना इनोसेंट नहीं हो सकता। और मैंने उससे ये भी कह दिया था कि तुमने मेरे सूट को ख़राब कर दिया है, और मैंने उसके कॉलर को भी पकड़ लिया था। जब उसने कहा कि वो मिस्टर लैन को फाइंड कर रहा है, उस वक्त उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और मैं खुद से कह रहा था, वाम जी तुम्हें इस ट्रैप में नहीं फंसना है। इसने मेरा नाम भी लिया था, मिस्टर लैन, और ये यहाँ मेरे लिए आया है। ये सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन शो नहीं कर सकता था, तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो मुझे बताने लगा था कि वो यहाँ मुझे फ़ाइल देने के लिए आया है। जब मैंने वहाँ यांग को चिल्ला के बुलाया, वो तो वहाँ 1 मिनट में आ गया। ये देख के मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है और मैंने तुरंत उसकी इवेंट को कैंसिल करने की बात कर दी और उसके मैनेजर को भी कॉल कर दिया। और वो मेरे सामने खड़ा हुआ था और मुझसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैं ऐसे पर्सन पे बिलीव नहीं कर सकता। और मुझे ये भी पता है इस तरीके के पर्सन मेरे अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं बस, और इन सब के लिए मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। जब मैं डोर की साइड जाने लगा था, ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इसकी इतनी हिम्मत हुई
इसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मुझे किसी के साथ भी बॉडी कांटेक्ट करना पसंद नहीं है। जब मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा तो उसने मेरे हाथ को छोड़ दिया। वैसे इस पर्सन को पता तो चल गया था कि इसने मिस्टेक की है, लेकिन मुझे मेरा हाथ खाली लगने लगा था। इसके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। जब इसने मुझसे ये कहा कि मैं अपनी मनी और पावर का यूज़ करता हूँ किसी भी पर्सन की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, और मैं किसी भी सिचुएशन को नहीं समझ सकता, ये तो मेरी एबिलिटी पे शक कर रहा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो मैंने उससे कहा था कि मैं मिस्टर लैन हूँ, किसी की भी डेस्टिनी को आसानी से चेंज कर सकता हूँ। इतना कहते ही मैंने उसके मैनेजर को कॉल कर दिया, और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने किसी एम्प्लॉय को मेरे पास भेजा है, तो उसने कहा था विहीन को। तो मैंने उससे कह दिया था कि अगर तुमने इस पर्सन को नौकरी से नहीं निकाला तो मैं इवेंट को कैंसिल कर दूंगा। उसने तुरंत कह दिया कि हो जाएगा, और मैंने उसका रिप्लाई भी नहीं किया और फ़ोन को कट कर दिया। और मेरी ईयर्स में इस पर्सन का नाम चल रहा था, और मैंने उससे कहा मिस्टर विहीन, मैं तुम्हें कोई भी जॉब आसानी से नहीं लेने दूंगा, और तुम्हें कुछ मैनर्स भी आने चाहिए कि मिस्टर लैन के सामने किस तरीके से बिहेव करते हैं। और मैं हॉल की तरफ जाने लगा। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं चेंज भी कर लूँ। मैंने वहाँ जाके सभी से माफ़ी भी मांग ली। वो सभी मुझसे बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने वहाँ पे यंग को खड़ा कर दिया और मैं वहाँ से चला गया। और मुझे पता था यंग सब कुछ हैंडल कर लेगा। और मैंने अपनी कार ली और आर्ट गैलरी की साइड जाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। सो द नेक्स्ट पार्ट, बाय।